अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ इज द डिसीजन टेकन अंडर द रिस्क एक्सप्लेन। ठीक है, अब हम इसका आंसर करेंगे जो कि क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है। तो डिसीजन मेकिंग जो है एक सिलेक्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन है फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव्स, इट इज द कोर ऑफ प्लानिंग। ये कहता है कून्स एंड वेलरिच। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स गिवन हैं, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, तो इसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सेलेक्ट करना, इट इज़ द कोर ऑफ प्लानिंग। ये हमारा क्या है, डिसीजन मेकिंग का एक हिस्सा है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग मीन्स सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव। इसका आंसर बुक में बिल्कुल भी सीधी तरीके से नहीं दिया, इसलिए जो मैं इसमें स्लाइड में शो कर रही हूँ जस्ट वही आपको रीड आउट करना है, वही आपको समझना है और वही एज इट इज़ लिख कर आ जाना है। दैट्स इट, योर ड्यूटी इज ओवर। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग मीन्स सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो डिसीजन में भी मेजर, माइनर, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। They are made for each functional area for each all level, for at each level। ठीक है, हर लेवल पर फंक्शनल एरिया कैसे, मतलब किस फंक्शन पर कौन से लेवल पर क्या फंक्शन होगा, ये हमें बनाना सिखाता है। कैसे, डिसीजन मेकिंग, कई सारे इसके टूल्स हैं, अभी हम आगे फर्दर इसमें पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है डिसीजन की, हाउएवर वेरीज। देखो इंपॉर्टेंस क्या होती है डिसीजन मेकिंग की, वो हर लेवल पर, हर एक लेवल पर अलग होती है। कैसे, टॉप मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेते हैं कि भाई आगे जो हमें स्ट्रैटेजीज बनानी है, जो हमें टैक्टिक्स बनानी है, वो किस लेवल पर बनानी है ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल पर आगे पहुंचाने के लिए। ठीक है, मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होता है वो क्या कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बारे में जानना है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कितनी है, वो सेल्स कितनी हो रही है, सेल्स का वॉल्यूम क्या है, सेल्स की रेवेन्यू कितनी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये मिडिल लेवल देखेगा। और जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो क्या देखेगा, सिर्फ अपने ऑपरेशंस पर ध्यान देगा कि वेस्टेज ना हो, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, हर दिन बढ़ती रहे। ठीक है, नाउ डिसीजन मेकिंग इज द मॉडेस्ट अटेम्प्ट टू मैच द एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ विद द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स। की अपॉर्चुनिटीज़ हमारी स्ट्रेंथ से मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन फॉरकास्ट एंड एजम्पशंस अबाउट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बस दैट्स इट, इसमें इतना काफ़ी है। अब उसके बाद ये वाला डायग्राम देखो, बहुत इजी वे में समझाऊंगी। द डिसीजन मेकर फेसेस कंडीशंस ऑफ, क्या क्या कंडीशन फेस करते हैं। देखो पहली कंडीशन है सर्टेनिटी, दूसरी है रिस्क और तीसरी है हमारी अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी में ये कहता है कि लेवल ऑफ एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी का क्या मतलब होता है, कितने तुम मतलब कंफ्यूजन में हो। ठीक है, नॉट क्लियर, तुम क्लियर नहीं हो अपने चांसेस ऑफ मेकिंग बैड डिसीजन। अब देखो बैड डिसीजन बनाने की क्या लेवल है, एम्बिग्विटी, यानी कि तुम कितने क्लियर नहीं हो, चांसेस क्या है कि बुरे डिसीजन बनेंगे। भाई सर्टेनिटी में हमेशा ही लो होंगे, क्यों, क्योंकि तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो पहले से ही कि हाँ हमने जो डिसीजन लिया है भाई हाँ बिल्कुल ठीक है, हम जो पेपर करके आए ना उसमें हमारे 100 में से किसी भी तरह 80 से नीचे कहीं नहीं जाने। ठीक है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है, ये सर्टेनिटी है। क्लियर, रिस्क अगर तुम देख रहे हो कि हाँ रिस्क में क्या होगा, मॉडरेट, तुम्हारे चांसेस ऑफ मेकिंग बैड डिसीजन है मॉडरेट। यस, हाँ हो सकता है कि 50% भी है और 50% भी है। ठीक है, मॉडरेट ये होता है। हायर, बैड डिसीजन बनाने के अनसर्टेनिटी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बस ये समझ लो, इतनी सी बात, सारा कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला डायग्राम, रिस्क और अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इधर है और अब्सोल्युटली अनसर्टेनिटी इधर है। तो प्रोबेबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स आर अननोन, अननोन है क्यों, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। सम नॉलेज ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स, बीच में क्या है हमारा, बिल्कुल इक्विलिब्रियम लेवल है। ठीक है, और एब्सोल्यूट सर्टेनिटी में क्या है, प्रोबेबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स आर नोन, प्रोबेबिलिटीज और एक्सपेक्टेड आउटकम्स आर नोन। ओके, यहाँ पे नोन होंगी क्यों, क्योंकि हम खुद से सर्टेन है, पूरी तरह असर्टेन है। ओके, अब देखो डिसीजन मेकिंग हुई। अब देखो डिसीजन मेकिंग अंडर द रिस्क। ठीक है, व्हेन अ मैनेजर लैक परफेक्ट कंपटीशन और व्हेन एवर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री एग्जिस्ट, तो रिस्क अराइज हो जाता है। रिस्क इज वेयर यू आर अनश्योर ऑफ व्हाट कैन हैपन बट यू नो द लाइकलीहुड ऑफ पर्टिकुलर आउटकम। तुम्हें ये पता है कि क्या होने वाला है उस पर्टिकुलर आउटकम का,
लेकिन जब एक मैनेजर लैक करता है परफेक्ट कंपटीशन और वेन एवर इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक एग्जिस्ट, तो रिस्क हमारा अराइज हो जाता है। रिस्क तब होता है जब यू आर अनश्योर ऑफ व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है, ठीक है, ये होता है हमारा रिस्क। अब अनसर्टेनिटी में क्या है, तुम अवेयर ही नहीं हो सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो भी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिससे रिस्क एसोसिएट हैं एक दूसरे से, तुम उसके बारे में क्या हो, अनअवेयर हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, अनसर्टेन है सब कुछ। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच ऑल्टरनेटिव और देयर प्रोबेबिलिटीज, तुम्हें किसी भी ऑल्टरनेटिव के ना ही कॉन्सिक्वेंसेस पता है और ना ही तुम्हें प्रोबेबिलिटीज पता है, ये सब कुछ ही अनसर्टेन हो गया, ठीक है। तो ये है हमारे रिस्क और अनसर्टेनिटी के अंडर डिसीजन बनाना। अब एक ये देखो, डिसीजन रूल्स अंडर रिस्क, जो मैं कह रही थी ना कि दो मेथड है, वो दो मेथड ये है। एक तो मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड वैल्यू, यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मीन्स डिसाइडिंग ऑन द ऑप्शन दैट हैज़ द हाइएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द आउटकम्स, सारे प्रोबेबिलिटी आउटकम का वेटेज कर दो, यानी कि सम कर दो, ठीक है। बस ये करना है तुम्हें। डिसीजन अंडर जब भी बोले कि डिसीजन अंडर रिस्क, तो बस तुम्हें एक ये लिखना है और एक ये लिखना है, मिनिमाइज मतलब मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। एक है एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक है हमारा एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। इसमें क्या है, यूजिंग द मैक्सिमाइजिंग एक्सपेक्टेड यूटिलिटी रूल अबव मीन्स वी आर रिस्क न्यूट्रल। हमें रिस्क न्यूट्रल रहना है, हमें नहीं पता कि रिस्क कितना अमाउंट का होगा, कितने परसेंटेज का होगा, हमें उस डिग्री के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वी आर इनडिफरेंट टू रिस्क, हमें नहीं पता कितना रिस्क होगा, हम जस्ट क्या चाहते हैं कि हमारा भाई एक्सपेक्टेड पे ऑफ बढ़ जाए, ठीक है। वी जस्ट वॉन्ट टू मैक्सिमाइज आवर एक्सपेक्टेड पे ऑफ, वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ऑफन वी डू केयर अबाउट द रिस्क, हमें केयर है रिस्क की, एंड वॉन्ट टू अवॉइड पेनफुल आउटकम्स, तो वी आर रिस्क एवर्स, ठीक है। और हाउ मच पेन वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट डिपेंड्स ऑन आवर रिस्क टॉलरेंस। ये है हमारा मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, और एक है मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड वैल्यू। वैल्यू कब होगी, जब हम समीशन कर देंगे सभी प्रोबेबिलिटी आउटकम का। और जब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कब बढ़ेगी, जब हम रिस्क एवर्स होंगे, न्यूट्रल होंगे रिस्क को लेके। इज इट क्लियर? दैट्स इट, बस इतना ही आएगा इसमें।